एनटीपीसी देखो ले उसमें, ये एनटीपीसी। लोगों के लाइसेंस बनवाने के लिए दलाल लगे हुए हैं, आप इतना दो इतना दो इतना दो। आरटीओ विभाग की हमने रीवा में उड़न दस्ता पर जो अवैध रूप से वसूली की जा रही थी उस पर ये ट्रक है, ओवरलोड ट्रक है, राखड़ लदा हुआ है इसमें। देखिए, मैं कृष्णम गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। आज हम जिले एवं प्रदेश के ऐसे विभाग की बात कर रहे हैं जिसमें हमने पूर्व में भी अपनी खबरों के माध्यम से कार्रवाई करवा चुके हैं। ऐसा विभाग जिसका नाम है आरटीओ विभाग। आरटीओ विभाग की हमने रीवा में उड़न दस्ता पर जो अवैध रूप से वसूली की जा रही थी उस पर हम गए घटना मौके स्थल पर, और वहां जाके मौके पे ही हमने इसका पूरा वीडियो बनाया और खबरों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री और माननीय कलेक्टर रीवा, कमिश्नर रीवा और आईजी ईडी, इसी प्रकार सतना में भी आरटीओ विभाग द्वारा हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की चेकिंग कर रही है। चौराहे चौराहे पर चेकिंग क्या है, कहा जाता है रीवा का छोटा रूप ही अवैध वसूली कर रही है हर चौराहे हर मोड़ में। लेकिन सतना में जिस प्रकार से ओवरलोड वाहन चल रहे हैं, हमने आज बगहा बाईपास में एक पुल बन रहा है उस पर गए हुए थे, तो ओवरलोड वाहन राखड़ भरी हुई थी। ओवरलोड ट्रक में ट्रक की क्षमता थी 30 टन और राखड़ कितनी बड़ी थी, 47 टन। और जब हम उनके मैनेजर साहब से पूछते हैं तो उन कहते हैं मैनेजर साहब कि आप किसी से भी बता दो, हम सबको खरीद के बैठे हैं, हम उस विभाग के माध्यम से काम करते हैं जिसका नाम है आरटीओ विभाग, हम सबको मंथली देते हैं। ऐसे आरोप लगा रहे थे, वीडियो में भी ऐसी बातें हैं, हम कुछ नहीं करें, ये उनकी कही बातें हैं। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे जिले के एआरटीओ जिनको प्रभार मिला है आरटीओ को, संजय श्रीवास्तव जी, वो तो लोगों का फोन ही नहीं उठाते हैं, अपने हवेली जैसे घर पे रहते हैं और लोगों का फोन नहीं उठाते। और ऑफिस जाओ तो ऑफिस में शायद ही यदा कदा मुलाकात हो जाए। उनसे मेरा एक सवाल है कि आप सतना में जनता की सेवा के लिए बैठे हैं कि जनता को त्रस्त करने के लिए? जिस प्रकार से आपका आरटीओ विभाग, आप ही बताइए, जब से आप सतना में कार्यकाल से हैं, कितनी ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई किया आपका आरटीओ? लोग कहते हैं कि आरटीओ विभाग मंथली बांध के रखा है, मैं नहीं कहता था, लोग कहते हैं, जनता कहती है, ट्रांसपोर्ट के जो काम करते हैं वो लोग कहते हैं कि आरटीओ में हमें हर मंथ एंट्री देते हैं तब हम ओवरलोड वाहन कराते हैं। आखिर माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि जो सतना में आरटीओ कर्मचारियों एवं अधिकारी को पेमेंट दी जा रही है, वो पेमेंट जनता की सेवा के लिए कि मंथली अवैध वसूली के लिए। आप चले जाइए आरटीओ ऑफिस, वहां पर लोगों के लाइसेंस बनवाने के लिए दलाल लगे हुए हैं, आप इतना दो इतना दो इतना दो। क्या मुख्यमंत्री जी कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भारत भ्रष्टाचार मुक्त बनेगा। मेरा मुख्यमंत्री जी से एक विनम्र आग्रह है कि परिवहन विभाग पर थोड़ी ध्यान देना चाहिए। जिस प्रकार परिवहन विभाग लूट का अड्डा बना हुआ है, आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। और विभागों पर तो ठीक ही है, आए दिन हमने खबरों पर पढ़ते हैं कि ऐसी घटनाएं हो गई, बस की घटनाएं, ये इनके फिटनेस नहीं थे, ऐसा नहीं। जब घटनाएं हो जाती है तभी सवाल उठते हैं, उसके पहले कोई सवाल नहीं होते। हम मानते हैं मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं और हर विषय को ध्यान से देखते हैं और त्वरित निर्णय लेते हैं। मेरा मानना है कि वो परिवहन विभाग पर भी ध्यान देंगे। और जिस प्रकार परिवहन विभाग अवैध वसूली का गढ़ बनता जा रहा है, कहीं ना कहीं भाजपा सरकार पे सवाल चिन्ह खड़े हो रहे हैं। लोगों से लोग कहते हैं कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में परिवहन विभाग अवैध वसूली कर रहा है। आगे की खबरें जल्द ही समग्र प्रदेश के साथ। एनटीपीसी खुद लोड दे रही है, एनटीपीसी देखो ले उसमें, ये एनटीपीसी का पर्चा है, इसमें देख लो। हमारी कंपनी कौन सी एस्टेक है ना, किसी का भी हो, एस्टेक, ये देखिए कंपनी है और ये ओवरलोड के लिए ड्राइवरों को बता रहे हैं कुछ नहीं देना है।
ये केवल इसकी मुंशी देखिए को देना, बाकी का कोई कुछ नहीं है। ये धमकी दे रहे हैं यहाँ पे, और ये जो खाली करने का यहाँ पे जो प्रोसीजर बनाया हुआ है वो भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये राखड़ है यहाँ पे, और ये राख का जो भी है प्रदूषण विभाग से नियम ये है, इसको बंद एरिया में खाली कराया जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं ये भारी भरकम ट्रक देखिए, इतना वजन है कि इसकी बॉडी भी जो है वो टूट गई है। और ये सतना का बाईपास है, और ये देखिए कैसे बॉडी टूटी हुई है। सोचिए कि ये गाड़ियां जब रोड पर चलती हैं तो रोड का क्या होता होगा, और जब इन गाड़ियों से एक्सीडेंट होता होगा तो उस पब्लिक का क्या हाल होता होगा। यहीं से पास में विद्यालय है, और विद्यालय के पास ही अपने फायदे के लिए ओवरलोड गाड़ियों में ओवरलोड माल मंगाकर अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं। और यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनकी आप भाषा देखिए कि भाषा क्या है, क्योंकि इनके हौसले इतने बुलंद हैं कि इनको ना तो प्रशासन का डर है ना शासन का डर है। ये स्पष्ट बोल रहे हैं कि चाहे आरटीओ आ जाए तो भी आपको कागज नहीं देना है, चाहे कुछ भी हो गया बाकी हम देख लेंगे।